एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। मैं इस समय डीएनए इंडिया पढ़ रहा हूं, जिसकी हेडलाइन है सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस, एम्स हिंट्स एट डिस्क्रिपेंसीज इन इंक्वेस्ट रिपोर्ट बाय मुंबई पुलिस। यानी मुंबई पुलिस ने जो मृत्यु के कारणों की खोज करने के लिए अपनी रिपोर्ट बनाई थी, उसमें कई सारी कमियां दिख रही हैं एम्स को। ये रिपोर्ट आगे कहती है, द एम्स हैव फाउंड सर्टेन discrepancies related to the inquest report and description of the crime scene filed by the police in सुशांत सिंह राजपूत केस। साफ तौर पर लिखा हुआ है इसमें, ये आईएएनएस की खबर है। आईएएनएस ने के हवाले से खबर डीएनए ने छापी है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो जांच रिपोर्ट सबमिट की गई थी मुंबई पुलिस की तरफ से, यानी सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद मुंबई पुलिस ने जिस तरह से जांच पड़ताल की और उसकी जो जांच रिपोर्ट सबमिट की, उस जांच रिपोर्ट में बहुत सारी कमियां देखी गई हैं, ऐसा एम्स का कहना है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। एक और बात यहां पर जो कही जा रही है, मैं आगे पढ़ता हूं। हाईली प्लेस्ड सोर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी एम्स टोल्ड that findings of its expert team would certainly shed light on the mysterious death of Sushant Singh Rajput. If an inquest report which carries crucial details about the circumstances in which one died has certain discrepancies, then it could be an important finding. However, as the matter is sub judice, specific forensic findings cannot be shared. उन्होंने ये तो नहीं बताया कि क्या कमियां हैं, पर इतना जरूर बताया कि उस जांच रिपोर्ट में ऐसी कमियां हैं जो इस बात को उजागर करती हैं कि जांच सही से नहीं की गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। यानी सीबीआई जब एम्स की टीम के साथ, एम्स की फॉरेंसिक टीम के साथ इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है, तो उसमें यह बात सामने आती है कि अभी तक मुंबई पुलिस द्वारा जिस तरह से जांच की जा रही थी, वो जांच रिपोर्ट सही से न तो बनाई गई और बल्कि उसमें कई सारी कमियां भी रखी गई हैं। देखिए, यहां पर एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है कि जब सीबीआई की टीम ने सुशांत जिस बिल्डिंग में रहते थे उसकी छत का कई बार दौरा किया, उससे यह बात सामने आ रही थी, ऐसा सूत्र बताते हैं कि हो सकता है किसी की उस बिल्डिंग में पिछले दरवाजे से एंट्री हुई और वो छत के रास्ते के सहारे उनके घर में दाखिल हुआ। ऐसे में घर में जितने लोग मौजूद थे उनका हाथ होने की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में ये सारी बातें उस रिपोर्ट में नहीं है, जबकि सीबीआई ने खुद जाकर जब मौका वारदात का मुआयना किया, कई बार किया, एक नहीं 4 बार किया, और उन्होंने एक अच्छा खासा लंबा वक्त छत पर बिताया और उस रास्ते को देखा जो कि पिछले दरवाजे तक जाता है उस बिल्डिंग की, जहां पे सिक्योरिटी कम रहती है। तो उनको ऐसा लगा कि यहां से भी एंट्री हुई हो सकती है, जबकि इस तरह का कोई जिक्र उस रिपोर्ट में नहीं है। यह बहुत लंबी खबर है, जिसमें जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा लग रहा है कि घर में रहने वाला कोई शख्स इस पूरे मामले में इन्वॉल्व था, वरना छत के सहारे आने वाला कोई व्यक्ति कैसे उनके घर में दाखिल हो सकता है। यहां एक संभावना जताई जा रही है। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि उस रिपोर्ट में और क्या क्या है, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ऐसे लगते हैं कि या तो जानबूझकर नहीं रखे गए हैं या इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया जानबूझकर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है। आगे देखते हैं कि किस तरह से पूरी कंक्लूसिव रिपोर्ट सामने आती है। आपको पता ही है कि कल ऑटोप्सी रिपोर्ट पर चर्चा होती रही, आज विसरा रिपोर्ट पर चर्चा होगी, फिर इसकी एक कंक्लूसिव रिपोर्ट बनेगी और उसको जो एविडेंसेस मिले हैं, जिस तरह के बयान सामने आए हैं, उनसे मिलाकर देखा जाएगा। तो फिलहाल बड़ी खबर ये कि एम्स का कहना है कि पुलिस ने जो जांच रिपोर्ट सौंपी थी उसमें कई सारी कमियां हैं, बहुत सारी बातों का उल्लेख नहीं किया गया है।